शर्म आती है यार। हम अपने आप को कहते हैं जत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता, व्हाट द हेल ऑफ, यही पूजा कर रहे हैं। और जो भीड़ थी वो वही भारत है, वही भारत है। पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है और पूरे भारत की जनता ऐसी ही बन चुकी है, एक दूसरे के को नंगा कर रही है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। जो भीड़ ये दुष्कर्म कर रही थी उसके साथ क्या होना चाहिए, अब सोचो। और कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं, इसी में तो उनको खुशी मिलती है। और पेगासस लगाकर यही तो देखते हैं। हमको आपको आज वीडियो सामने आया, हम और आप शर्म से मरे जा रहे हैं। मोदी तो कब से वो देख देख कर एंजॉय करते होंगे। नहीं करते तो पहले गिरफ्तारी होती। कोई किसी के पास पेगासस है, आप तो जानते हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, बुद्धिमान हो गए, समझदार हो गए, तो आप सोच के बताओ, उनको तो पता होगा ना जो हो रहा था या जो हो रहा है मणिपुर में। क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं है? विदेश वालों को पता है, मोदी को पता नहीं है? और होने दे रहे हैं, जला रहे हैं, जल रहा है, जाने दो, जल जाने दो। डबल इंजन की सरकार है। शर्म। जब कह रहा हूं, जब बालाशोर के मुर्दे उठ करके मोदी मोदी के नारे लगा दिए, और सब बैंकों की लाइन में खड़े हुए मरे लोग, महामारी में मरे लाखों लाख लोग, रोड पर जाते हुए, घर आते हुए, खाए बगैर नीचे रेल के नीचे मरे, ऐसे मरे वैसे। मरने के लिए कोई, मणिपुर जल रहा है। मोदी तो जा नहीं रहे हैं। मोदी तो जाएं, देखो ना, मोदी जाएंगे तो मोदी 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 के नारे लगेंगे। यही है हेल ऑफ इंडिया, यही है भारत, इसी का नाम है भारत, इसी को कहते हैं भारत। और अगर ऐसा नहीं होता तो हजारों साल गुलाम रहता। आज भी अपनी मूर्खता के चलते गुलामी की कगार पे खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा है। दो ठग एक देश को ठग रहे हैं और ठग कर कहीं लेके जा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। शेमन। लोगों को शर्म आ रही होगी कि कुछ इतनी भीड़ ने ऐसा किया, यहां तक कि उसके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश की पब्लिकली। जिन जानवरों ने यह काम किया वो भारतीय नहीं हैं, वो हिंदू राष्ट्र मांगने वाले नहीं हैं क्या? वो मंदिर नहीं जाते होंगे? इंसान नहीं है? उनकी मां बहन नहीं होगी? उनकी बेटी नहीं होगी? वो भारतीय हैं, ऐसे ही हैं। कैसे, कहां न्याय की उम्मीद करोगे? किसे? मोदी क्या करेंगे? मोदी न्याय करेंगे? बृजभूषण सिंह के साथ खड़ा आदमी न्याय करेगा? कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ा आदमी न्याय करेगा?
38 पार्टियों का कुनबा तैयार किया है एनडीए। उन 38 पार्टियों का रिकॉर्ड देख लो, वो आदमी न्याय करेगा? और उससे जो लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, सोचते हैं, कहते हैं या आगे सवाल करते हैं कि मोदी ने ये नहीं कहा, मोदी ने ये नहीं बोला, मोदी तो बोले, उगल दिए। अब छत्तीसगढ़ के लोग उनको वोट देंगे, मोदी मोदी के नारे लगाएंगे क्योंकि उनके बारे में बोला ना है। राजस्थान वाले वोट देंगे, मोदी मोदी के नारे लगाएंगे क्योंकि उनके बारे में बोला ना। मणिपुर में कौन सा चुनाव हो रहा है कि बोलेंगे? किसी को यह समझ में नहीं आई कि नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मणिपुर का नाम क्यों लिया? चुनाव तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का भी नाम ले सकते थे, नहीं लिया, वो वोट कट जाएगा। नरेंद्र मोदी जूनागढ़ के नवाब हैं और पहले ही बता चुका हूं कि दिल्ली कब जूनागढ़ ट्रांसफर हो जाए पता नहीं। पूरा देश उजाड़ करके वंस अपॉन इन टाइम मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी 9 साल में पूरी कोशिश, अपनी पूरी ताकत झोंक दिए सिर्फ ये करने के लिए कि गुजरात भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाए और बाद में हम उसे सामरिक राजधानी भी बना दें। यह है मोदी का काम। उनके पास अडानी के बारे में सोचने से, अंबानी के बारे में सोचने से, उनको फायदा पहुंचाने से, अभी टमाटर जो खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, प्याज खरीद रहे हैं, मर्चा खरीद रहे हैं, अदरक खरीद रहे हैं जो ऊंचे भाव में, ये सब अडानी की जेबों में डाल रहा है, अडानी और अंबानी की जेबों में जा रहा है। अब अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के अलावा नरेंद्र मोदी के पास समय ही नहीं है इस देश के बारे में सोचने के लिए। मणिपुर जलता है तो जल जाने दो, ऐसी घटनाएं होती तो होते रहने दो, आगे भी होंगी, हमेशा होंगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें आप किस कैटेगरी में शामिल करोगे जो उस घटना में शामिल थे? क्या वो इंसान थे? जब जनता ही इंसान नहीं है तो नेता से हम इंसानियत की उम्मीद कैसे करेंगे? अंधेर नगरी है, जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसी राजा। बड़े विश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, जब भी नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचेंगे, उन महिलाओं का, उस महिला के परिवार का के लोग भी मोदी मोदी के नारे लगाएंगे। पूरा मणिपुर लगाएगा, डबल इंजन की सरकार है वहां, आगे भी आएगा तो मोदी ही नारे लगेंगे वहां। मानसिक दिवालिया हो चुके इस भारतीय लोगों के बारे में उनको कैसे समझाएं, मुझे तो समझ में नहीं आता। उनको कैसे समझाएं? जो उनको मार रहा है, जो उनको खत्म कर रहा है, जो उनको पीट रहा है, जो उनको भिखारी बना दिया, जो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, बड़े ताव से कह रहा है और उसी के नारे लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं भैया? हमारे पास तो बुद्धि नहीं है समझाने की। हमारे पास तो समझाते समझाते जेल काट के आए।
भले ही एक दिन के लिए, लेकिन काट के तो आए। तो जिनके लिए कह रहे थे, जिनके लिए लड़ रहे थे, उन्हीं में से कोई था जो मुझे एक दिन का जेल करवाया। ऐसे हैं भारतीय अमृतकाल के लोग। हम मोदी से उम्मीद करें कि शर्म से पानी पानी हो जाएं, इस्तीफा कर दें, चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, या हम मोदी से उम्मीद करें, उस जनता से नहीं कर सकते जो उसका पीछा कर रही थी, जो उस महिला को नंगा कर रही थी, जो उस महिला के साथ ये वो भीड़ थी। वो भारत था। और ये एक जगह नहीं हो रहा है, वो तो जगह जगह हो रहा है। दिल्ली में भी हुआ था, यूपी में भी हुआ था, सब जगह हो रहा है। मोदी जी वो नाम भले नहीं लेंगे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सब जगह हो गए, लेकिन कहीं का नाम नहीं लेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम तो इसलिए क्योंकि वोट आएगा। मध्य प्रदेश में अभी भी हुआ मूतन कांड, इतना बड़ा हुआ, मोदी जी को उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े डायलॉग मारते थे, मेरे दलित भाइयों को मारना है तो मुझको मारो। तो बोलना चाहिए था ना कि मेरे दलित भाई पर मूतना है तो मेरे ऊपर मूतो, नहीं बोले। अभी बात मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की किए, मध्य प्रदेश की करनी चाहिए था ना कि भाई मूतन कांड मत करो। खैर, मोदी जी एक रोड छाप पॉलिटिशियन है और उनकी भाषा वही होती है। उनको सुनकर ऐसा ही लगता है, इसीलिए मैं उनको कॉमेडियन कहता हूं। कॉमेडी करते हैं, लोग हंसते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी ये सोच है, मेरा ये विचार है। लोग उद्वेलित हैं, लोग दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं। मैं तो देखा नहीं, फिर भी मुझे दुख है। और दुख इस बात का है कि क्या हमारा समाज, क्या हम भारतीय लोग, क्या हम लोग इतने जानवर बन चुके हैं कि अपनी ही माँ बहन बेटियों को नंगा करके दौड़ाएंगे और उसे नंगा करेंगे और उसके साथ बलात्कार करेंगे, यौन अपराध करेंगे? क्या हम इस लेवल पर आ चुके, या हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी कुंद कर दी गई, हमारी सोच को मार दिया गया? कहां गलत हुआ है यार? क्यों ऐसा हो रहा है? फिलहाल ऐसा ही क्यों हो रहा है? खैर दोस्तों, मणिपुर के बारे में मेरी संवेदना, मेरी और ये, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ नहीं हो करेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो इसीलिए जाने जाते हैं। उनको, उनकी पहचान यही है कि वो राजा हैं, शेंगोल वाले। उनसे अपना दर्द कहोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, आपकी गर्दन काट देंगे। हमारे आगे दर्द बयान कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने अपना दुखड़ा रोने आ गया? ऐसे ही हैं नरेंद्र मोदी। आज बोले ना बड़े ड्रामेटिक अंदाज में, कॉमेडियन अंदाज में, कि मुझे दुख है, मुझे दर्द है, गुस्सा है। अब ये गुस्सा पेगासस में फटेगा? नहीं, ये गुस्सा कहाँ फटेगा? आपके पास होता पेगासस तो आप देखते। आपके पास तो पेगासस है नहीं, मोदी के पास पेगासस है। वो दूसरों को क्या देख रहे हैं कि गुस्सा कहाँ कहाँ फटता है दूसरे नेताओं का, अपने नेताओं का। भड़क भड़क। खैर, उनसे देश का कोई भी आदमी अगर उनसे न्याय, अब देखिए संसद चल रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष क्या करेगा? ये बोलेगा ना कि मणिपुर में क्यों हुआ, उस पर बयान दो, ये वो नहीं बोलने दिया जा रहा है। नहीं बोलेंगे, मोदी जी बयान नहीं देंगे।
जो भी दो शब्द बोल दिए वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी चुनाव के लिए बोले, वो मणिपुर के से दुखी होकर नहीं बोले। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में निशाना साधने के लिए बोले, वोटरों को संदेश भेजा, या अपने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लफंगों को यह संदेश भेजा होगा कि भाई तू यहां भी कुछ कर, ऐसा मणिपुर में जो हो रहा है। इशारा होगा नरेंद्र मोदी का, आप नहीं जानते, हम जानते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने संदेश भेजा है कि मणिपुर में तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है, हम यहां बोल सकते थे ना, इसी बहाने वोट मांग सकते थे। अभी देखो कोई ना कोई घटना ऐसी घटेगी मणिपुर जैसी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी, क्योंकि उनको चुनावी मुद्दा मिलेगा और वो उनके ही आदमी निकलेंगे, वो अलग बात है। भारत में जो जितने भी अपराध हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये तो सच है, ये तो सामने ही है ना। जितने चोर उचक्के भ्रष्टाचारी थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहाँ रही, वो तो दाऊद का गैंग बन चुका है। खैर, अब ऐसी पार्टी को आप पार्टी मानते हैं, ऐसे नेता को आप अगर नहीं समझ पाते हैं और नारे लगाते हैं, उम्मीद करते हैं, लोकतंत्र के लिए तो कोई जगह नहीं है, बोलने के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है। राहुल गांधी अडानी पर राग क्या आलापे संसद से ही बाहर कर दिया, और मुझे पता है चंद्रचूड़ भी कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे राहुल गांधी फिर से संसद पहुंचे, मुझे लगता है। बाकी बात की देख लेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आप तक पहुंचाया, लेकिन उसके पीछे जो मेरी सोच थी वो ये कि देश अब नरेंद्र मोदी से उम्मीद ना करे। अगर नरेंद्र मोदी से उम्मीद तो तोड़ लेनी चाहिए, नरेंद्र मोदी से उम्मीद आप ना करें। अगर आपको कुछ करना ही है तो उम्मीद करें इंडिया से। इंडिया शायद देश के लिए कुछ कर पाए, आपके लिए कुछ कर पाए। तो अब आप इंडिया से उम्मीद कीजिए, नरेंद्र मोदी से मत कीजिए, उनका टाइम जा चुका है। वो जो करना था कर चुके हैं, वो उनको कुछ नहीं करना है। आपके दुख सुख और आपकी समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। वो तो अपने महल में ऐश करने के लिए हैं, ऐश कर रहे हैं। नाम लिखा हुआ सूट पहनकर, डेली हर 1 घंटे में एक सूट बदल कर, और अय्याशी के सारे सामानों के साथ अय्याशी हवाई जहाज यात्रा करके ऐश कर रहे हैं। गांव में कहते हैं ना, उतार के पैदा भा है। और ऐसे ही लोग ऐश भी करते हैं जिनका अपने बाप का कुछ नहीं होता। बाप का माल थोड़ी है जिस पर ऐश कर रहे हैं, हमारा आपका है। ऐश भी कर रहे हैं और ऐश भी करवा रहे हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी एंड मोदी, सबको ऐश करवा ही रहे हैं ना। खुद भी ऐश कर रहे हैं, उनको भी ऐश करवा रहे हैं। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।